पाठ 18 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेजेस। अपठित शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा न गया हो, अर्थात अपठित गद्यांश वे होते हैं जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा नहीं हो। अपठित गद्यांश देकर उस पर बोधन के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांश के आधार पर देने होते हैं। उत्तर देते समय यह कोशिश होनी चाहिए कि उत्तर में गद्यांश के वाक्यों को जैसा का तैसा न उतारा जाए, बल्कि उसमें कही गई बात को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए। अपठित गद्यांश का उद्देश्य। मूल्यांकन हेतु अपठित गद्यांश दिए जाने का अर्थ है छात्रों की भाषा बोधन का पता लगाना, अर्थात यह जानना कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे उनकी अभिव्यक्ति क्षमता का भी पता चल जाता है। अपठित गद्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। दिए गए अवतरण का 1-2 बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें। तदुपरांत प्रश्नों को अलग अलग पढ़ें और प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर को अवतरण में रेखांकित करें। जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प्रारंभ करें तो लेखक द्वारा कही गई बात को सरल एवं स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे वाक्यों में व्यक्त करें। जो भी लिखना हो कम से कम शब्दों में लिखें। यदि शीर्षक देना हो तो किसी रफ पेज पर सोचकर 2-3 शीर्षक लिख लें। फिर उनमें से जो सबसे अधिक उपयुक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें। यदि अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय है तो दिए गए विकल्पों में से सावधानी पूर्वक उचित उत्तर चुनें। उदाहरण निर्देश। गद्यांशों के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। 1. भारत एक विशाल देश है। यह एशिया में दक्षिण की ओर स्थित है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। भारत को 4 साधारण भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1. उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो बर्फ से ढका हुआ है। 2. दक्षिण का विशाल उपजाऊ मैदान। 3. पूर्व में असम के जंगलों का दलदल वाला क्षेत्र। 4. पश्चिम में रेगिस्तान का क्षेत्र। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली भी एक राज्य है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यहीं से पूरे भारत का राज चलाते हैं। जिस प्रकार भारत की राजधानी नई दिल्ली है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की अपनी एक एक राजधानी है जहां से पूरे राज्य का प्रशासन चलाया जाता है। संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है। प्रश्न 1. भारत के दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कौन से सागर हैं? उत्तर. भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। प्रश्न 2. भारत को कौन से 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है? उत्तर. भारत को 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। 1. उत्तर का बर्फ से ढका पर्वतीय क्षेत्र। 2. दक्षिण का विशाल उपजाऊ मैदान। 3. पूर्व में असम के जंगल का दलदल वाला क्षेत्र तथा 4. पश्चिम में रेगिस्तान का क्षेत्र। प्रश्न 3. भारत की राजधानी कहाँ है? उत्तर. भारत की राजधानी नई दिल्ली है। प्रश्न 4. संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक कौन होता है? उत्तर. संघ शासित प्रदेशों का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 5. इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर. शीर्षक भारत एक विशाल देश। 2. झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी के साथ साथ घोड़ों की भी अच्छी परख थी। एक बार घोड़ों का एक व्यापारी रानी के दरबार में आया। उसके पास एक जैसे दिखने वाले 2 घोड़े थे। उसे विश्वास था कि रानी दोनों घोड़ों का एक दाम लगाएंगी, मगर रानी ने कुछ देर देखने के पश्चात एक घोड़े का दाम 1000 रुपए और दूसरे घोड़े का दाम मात्र 50 रुपए लगाया। व्यापारी ने आश्चर्यचकित होकर रानी से पूछा, रानी जी, दोनों घोड़ों की शक्ल, रंग, कद काठी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी आपने दाम में इतना फर्क क्यों कर दिया? रानी ने कहा, जिस घोड़े का दाम मैंने 1000 रुपए लगाया है
वह उत्तम कोटि का स्वस्थ घोड़ा है और जिस घोड़े का दाम मैंने 50 रुपए लगाया है वह किसी रोग का शिकार है और उसकी उम्र भी कम है। रानी की सूझबूझ और बुद्धिमानी को देखकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। प्रश्न 1। रानी ने क्या बुद्धिमानी दिखाई? 1। घोड़ों के गुण पहचान गई। 2। उन्होंने घोड़े नहीं खरीदे। 3। 1 और 2 दोनों। 4। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 2। उत्तम शब्द का विलोम शब्द क्या है? 1। अविश्वास। 2। पूर्व। 3। निकृष्ट। 4। उपयुक्त सभी। प्रश्न 3। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। 1। रानी का चमत्कार। 2। रानी की सूझबूझ। 3। 1 और 2 दोनों। 4। इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 4। रानी ने एक समान दिखने वाले घोड़ों का मूल्य अलग अलग लगाया क्योंकि 1। एक ही घोड़े की आवश्यकता थी। 2। घोड़ों की पहचान नहीं हुई। 3। एक घोड़ा अस्वस्थ था। 4। उपरोक्त सभी। प्रश्न 5। इस गद्यांश को ध्यान में रखते हुए बताइए कि रानी में कौन सा गुण था? 1। पारखी दृष्टि। 2। तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। 3। घोड़ों की जानकारी। 4। उपरोक्त सभी। उत्तर 1 1 2 3 3 2 4 3 5